दोस्तों, आपने कॉन्जरिंग 2 तो देखी ही होगी। कॉन्जरिंग 2 2016 10 जून की सबसे डरावनी मूवी में से एक है और इसे डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने। इस मूवी में पैट्रिक विल्सन और वेरा फर्मिगा ने एड और लॉरेन का कैरेक्टर निभाया था और माना जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी इंग्लैंड में रहने वाली फैमिली हॉटसन पर आधारित है। ये घटना एक परिवार के साथ होता है जिसमें एक औरत और उसके 4 बच्चे एक घर में रह रहे होते हैं। इस कहानी में एक बूढ़े आदमी की आत्मा उनको सताती है और उसके ऊपर भी एक और भूत होता है जो उसको कंट्रोल करता है। ये घटना हिस्ट्री में सबसे बड़ी भूतिया घटना के नाम से दर्ज हो गई है। वो भूतिया घर लंदन में है जिसे इनफील्ड हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। इन सब को रोकने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के माहिर 2 लोगों को बुलाया जाता है जो दोनों पति पत्नी होते हैं और इस घर में भूत है वो सबको पता चल जाता है। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, कर्नाटका में एक थिएटर में यह फिल्म चल रही थी जिसमें एक बूढ़ा आदमी भी बैठा होता है उस फिल्म को देखने, और उसको देखते देखते उसकी मौत हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की सच्चाई क्या है। एक फैमिली जहां उसकी माँ पैगी हॉटसन और उसके 4 बच्चे रहते थे, जेनेट, मार्गरेट, बिली और जॉनी। इस फैमिली की हस्ती भरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां सब कुछ बदल जाता है। एक रात को जेनेट और मार्गरेट आउजी बोर्ड से खेल रहे होते हैं। ये दोनों किसी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पैगी अपने इनफील्ड घर का भूतिया होने का कारण 30 अगस्त 1977 की शाम को शुरू हुआ था। उसी रात उसकी बेटी जेनेट ने उसे बताया कि उसके भाई बेड पर कांप रहे थे। अगली शाम पैगी ने ऊपर से जोर से आवाज़ सुनी। वो अपने बच्चों के बेडरूम में गई और देखा कि चेस्ट ड्रॉर बहुत तेजी से डोर की तरफ गया। पैगी ने ड्रॉर को रोकने की कोशिश की लेकिन वो इनविजिबल फोर्स उन्हें रूम में फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर पैगी भागकर अपने बच्चों को लेके निबर्स के घर जाती है। पैगी ये सारी बातें अपने निबर्स को बताती है और निबर्स पुलिस को बुलाने की सलाह देते हैं। जब पुलिस छानबीन कर रही होती है उन्हें दीवार के अंदर से आवाज़ आती है। फिर अचानक से वहाँ रखा हुआ चेयर मूव हो जाता है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देती है और सलाह देती है कि इन्हें चर्च की मदद लेनी चाहिए। फिर एड और लॉरेन को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहां फादर एड और लॉरेन को एक ऑडियो टेप सुनाते हैं जिसमें एक बूढ़े आदमी की आवाज़ होती है। एड और लॉरेन इंग्लैंड पहुंचते हैं। जैसे ही वो पैगी के घर में जाते हैं, जेनेट के रूम में कई सारे क्रॉस्ड दीवार पर लगे होते हैं। फिर आधी रात को अचानक से जेनेट की नींद खुलती है। वो अपने आप को ऊपर की सीलिंग पर उल्टा पाती है और उसकी नज़र जब चेयर पे जाती है वहाँ कोई बूढ़ा आदमी बैठा होता है। तभी वो बुरी आत्मा जेनेट को ऊपर खींच लेती है जिससे जेनेट अपने रूम में पहुँच जाती है। जेनेट की नज़र दीवार पर पड़ती है जहाँ सारे क्रॉस्ड उल्टे हो जाते हैं, यानी उल्टा क्रॉस्ड आने वाले बुरी घटनाओं को दर्शाता है। फिर अगले दिन एड और लॉरेन घर के हर कोने में कैमरा लगा देते हैं जिससे वो हर सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन अनीता उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट घर का सारा सामान फेंक रही होती है और अनीता पैगी को बताती है यह सब एक ड्रामा है, जिस वजह से पैगी गुस्से में आके सबको घर से जाने के लिए बोलती है। कहा जाता है कि यह घटना तब से शुरू हुई है जब जेनेट ने आउजी बोर्ड के साथ खेलना शुरू किया था। यह भी मानना है कि जेनेट के अंदर से डरावनी आवाज़ आती थी और यह आवाज़ विल वाइकिंग्स की होती है जो कई साल पहले इस घर में रहता था। विल वाइकिंग्स की मौत अंधा होने की वजह से
ब्रेन हैमरेज से कोने की रखी हुई चेयर पे होती है। एड और लॉरेन के पास जो सबूत होते हैं उनमें से वो ऑडियो जो जेनेट की है, फिर दोनों अलग सी की गई ऑडियो में से उन्हें एक मैसेज मिलता है और वो मैसेज होता है, वो मुझे जाने नहीं देती। यह मैसेज सुनने के बाद लॉरेन को अचानक से एक विज़न दिखाई देती है जिसमें विल वाइकिंग्स की आत्मा उसके घर में होती है। वो लॉरेन से बोलता है वो यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था और वो यहाँ से जाना चाहता है। वो लॉरेन को बोलता है कि वो शैतान जेनेट पर हावी हो चुका है। विल वाइकिंग्स के पीछे वो शैतानी नन दिखती है। एड और लॉरेन यह बात समझ जाते हैं, असली शैतान विल वाइकिंग्स नहीं कोई और है। लेकिन जेनेट पे वो शैतानी आत्मा हावी हो जाती है। लॉरेन को याद आता है कि उसने नन का नाम अपने बाइबल पर लिखा होता है और उसका नाम वैलक होता है। वो डीमन जेनेट को पूरी तरह पोजेस्ट कर चुकी होती है। जेनेट विंडो से कूदने की कोशिश करती है लेकिन एड उसे पकड़ लेता है। एड और जेनेट दोनों फंस जाते हैं और लॉरेन आती है मदद करने के लिए। तभी उसे वो डीमन नन दिखती है और वो नन उसे रोकने की कोशिश करती है और बड़ी तेजी से लॉरेन को फेंक देती है। तभी लॉरेन उस नन को उसके नाम से बुलाकर उसे हेल में जाने का आदेश देती है, जिससे नन की शक्ति कमज़ोर होने लगती है और नन को हेल में भेज देती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और कहा जाता है कि कई साल बाद इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसे इनफील्ड पोल्ट्रेगिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री को असली जेनेट की याद में बनाया जाता है। जेनेट का ये इंटरव्यू देखिए जिसमें वो डरावनी आवाज में बात करती है। No. Who's there? Doctor Doctor Who? Goose chases here. जैसे कि आपने देखा कि इंटरव्यू में जेनेट मर्द की आवाज़ में बात करती है, तो ये थी कॉन्जरिंग 2 की असली वारदातें।